एवरीवन नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताएं कि आपके एग्जाम का मात्र एक दिन रहा है और आप सभी की तैयारी को मजबूतदार देने के लिए संध्या कंप्यूटर के द्वारा एक और आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मेरे फ्रेंड्स मॉडल पेपर लाया गया है। अभी तक आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ कि आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला वेब ब्राउज़र कौन सा है। यहाँ पे क्या पूछा है मेरे फ्रेंड्स कि इनमें से ऐसा कौन सा वेब ब्राउज़र है जो सबसे अधिक मात्रा में या सबसे अधिक संख्या में यूज में होने वाला वेब ब्राउज़र होता है। तो देखिएगा कि जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है, एक तो मोज़ाइक दिख रहा है, नेटस्केप नेविगेटर दिख रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखता है। यानी कि अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर में अपना एक डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र होता है जिसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर बोला गया है। इसी को ही मेरे फ्रेंड्स क्या है कि विंडोज़ 10 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया था। क्या कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया। यानी कि दोनों एक ही बात है, यानी कि इसको ही विंडोज़ 10 में मेरे फ्रेंड्स क्या बोला गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज बोला गया है। अगर ऐसे में बात करूं, अगर आपके एंड्रॉयड मोबाइल की बात करूं तो सबसे अधिक मात्रा में जो आपके यूज़ में आने वाला वेब ब्राउज़र का उदाहरण है वो मेरे फ्रेंड्स आपका कौन सा है, गूगल क्रोम होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन पे कि लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन पे। और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स एक बार ये RSCT में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मान लीजिएगा कि आप एक ऐसे जगह पे पढ़ा रहे हो जहाँ पे 50 से अधिक बच्चे आपकी क्लास में बैठे हैं, तो उन सभी को पढ़ाने के लिए आप किस आउटपुट डिवाइस का सहारा लोगे, यानी आप किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग करोगे। तो उस टाइम में जो उसका राइट आंसर है वो भी मेरे फ्रेंड्स क्या था, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर था। यानी कि इसका जो यूज़ है प्रदर्शन के लिए किया जाता है ना, आउटपुट देने के लिए। स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है, इसका उपयोग है ध्वनि को आपका बाहर की ओर क्या करता है, ये प्रवाहित करता नहीं, एक साउंड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि मैं बोलूँ फैक्स मशीन आपका ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों के बात ही व्यवहार करता है। ये हमेशा 0 और 1 पे कार्य करता है। किस पे करता है, 0 और 1 पे कार्य करता है। तो इन सभी के बारे में आप पता रखेंगे, जबकि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CDRW भंडारण क्षमता होती हैं। यानी कि आपको यहाँ पे दिया है कि भाई जो आपकी CDRW होती हैं इसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, सबसे पहले तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि CD के अंदर ही आपके क्या होते हैं, एक तो मेरे फ्रेंड्स CDR आपको देखने को मिलता है, यानी कि ऐसे ऑप्टिकल डिवाइस, यानी कि सबसे पहले CD का पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। जबकि अगर CDR आपसे बोलता है तो इसका मीन्स क्या होगा, रिकॉर्डेबल होगा, यानी कि एक ऐसी मेमोरी जिसके अंदर डेटा को एक बार ही लिखा जा सकता है, बार बार पढ़ा जा सकता है। जबकि यहाँ पे आपको क्या बोला है, CDRW, इस CDRW का मीन्स होता है रीराइटेबल होता है। मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, रीराइटेबल, जिसके अंदर आप डेटा को बार बार मिटा के लिख सकते हो। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 650 से 700 MB तक आपका हो जाएगा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन के DSL का पूरा नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और DSL मेरे फ्रेंड्स क्या होती है, एक कनेक्टिविटी होती है। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टिविटी होती है उसका नाम क्या है, DSL है। और जो आपका DSL होता है मेरे फ्रेंड्स उसका यूज़ क्या है, तो उसके बारे में भी आप पता रखेंगे। इसका पूरा नाम तो आपका क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है। क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन DNS का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, DNS का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे
कि डीएनएस का जो पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ये ऐसे आप पता रखोगे तो मेरे फ्रेंड्स आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसे एक मुक्त कोश कहा जाता है? क्या बोला गया है यहाँ पे मुक्त कोश के बारे में, यानी खुला विश्व मुक्त कोश है ना, मुक्त विश्व कोश यहाँ पे किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है विकिपीडिया को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक खुली वेबसाइट होती है जो किसी संगठन की वेबसाइट होती है, इसमें आप संशोधन कर सकते हो, इसलिए इसको क्या बोला गया है? मुक्त, यानी सभी के लिए खुला विश्वकोश बोला गया है। अब देखिएगा बाकी जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है गूगल है, बिंग है, इसके अलावा एक याहू होता है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। क्या होते हैं? सर्च इंजन होता है। तो इनके बारे में भी आप पता रखोगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउज़र है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका हेल्प करेगा कि आपका जो सर्च इंजन होता है वो गूगल होता है, बिंग होता है और याहू होता है। तो इन सभी के बारे में आप लोग पता रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएसएसडी का पूरा नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, यूएसएसडी का पूरा नाम। और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा हो जाएगा। एक आपसे पूछा जा सकता है AEPS का पूरा नाम। क्या पूछा जा सकता है? AEPS का पूरा नाम। तो आप उस केस में क्या बताओगे कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसका पूरा नाम क्या होगा? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आपके स्क्रीन पे कि लैन का प्रयुक्त होता है, लैन प्रयुक्त होता है किसके लिए होता है? अब सबसे पहले लैन का पूरा नाम आप सभी को पता होना जरूरी है। अब लैन का जो आपका पूरा नाम होता है मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये तो मेरे फ्रेंड्स इसका पूरा नाम हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिएगा लोकल को आप क्या बोलते हो? स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के लिए लैन का उपयोग किया जाता है। आपका जो वाईफाई होता है ना मेरे फ्रेंड्स, जो वाईफाई है वायरलेस फिडेलिटी, उसका पूरा नाम होता है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। और जो वाईफाई होता है वो किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण होता है? तो आपका लैन प्रकार का उदाहरण होता है। तो इतनी सी बातें याद रखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ये कंप्यूटर की भाषा को 0 और 1 संख्याओं में 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिया जाता है। कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिया जाता है तो उसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? उस भाषा को क्या बोला जाता है? आप सभी को अच्छे से पता होगा कि उस भाषा को क्या बोला जाता है? मशीनी लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मशीनी भाषा उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित करती हैं? अच्छा क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स आप सभी के लिए। और इस क्वेश्चन में जो आपका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ से मेरे फ्रेंड्स जो है राइट आंसर आपका डीवीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीवीडी हो जाएगा। यानी कि जो भी है आपकी सीडी से अभी अधिक होती है और फ्लॉपी से भी अधिक होती है। किसकी स्टोरेज कैपेसिटी? डीवीडी की सबसे अधिक होती है। ये जो नाम लिखे हैं उनमें से। वैसे अगर ऐसे आपसे पूछता है तो हार्ड डिस्क की सबसे अधिक होती है। किसकी होती है? हार्ड डिस्क की। उसके बाद में ब्लू रे डिस्क की होती है। किसकी होती है? ब्लू रे डिस्क की। जो ब्लू रे डिस्क की होती है हार्ड डिस्क के बाद में कितनी? 50 से 500, 50 से 500 तक हो सकती है कि किसमें? जीबी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि किसके द्वारा इमेज या शेप्स को अपनी आवश्यकता अनुसार घुमा सकते हैं? और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो मेरे फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? स्मार्ट आर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मार्ट आर्ट। यानी कि आप स्मार्ट आर्ट के जरिए क्या कर सकते हो? किसी भी इमेज या शेप्स को अपनी आवश्यकता के अनुसार घुमा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सॉरी मेरे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रोटेट होगा, है ना मेरे फ्रेंड्स? क्या होगा? रोटेट होगा। आप सभी लोग वापस ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। यानी कि क्या पूछा क्या है आपसे? घुमाने के लिए तो बोला है, रोटेट के लिए बोला है ना, तो आपका बिल्कुल ही रोटेट यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। क्या बोला है आपसे कि एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दिखाता है। तो इसका जो मेरे फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रॉस रेफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, क्रॉस रेफरेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि निम्न में से किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना देने के लिए किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और देखिएगा आपसे पूछा है कि किसका प्रयोग पृष्ठ संख्या अथवा डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना के लिए किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ से जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, हेडर और फुटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाता है, हेडर में अपन क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, जबकि फुटर में क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपकी पृष्ठ संख्या हो सकती है, डॉक्यूमेंट संबंधी सूचना है, तो ये सारी की सारी आप हेडर और फुटर के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डालोगे। जबकि जो बुक मार्क है ना, ये मेरे फ्रेंड्स क्या करता है कि आपको डॉक्यूमेंट की निश्चित लोकेशन तक ले जाने का काम करता है। तो इतनी सी बातों को आप याद रखोगे, अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की आपके स्क्रीन पे कि किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज़ किया जाता है। आपसे क्या पूछा है कि किसी भी शेप्स हो सकता है, आपकी पिक्चर हो सकती है, उसको रोटेट करने के लिए जो एनिमेशन होता है उस एनिमेशन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से मेरे फ्रेंड जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पिन। यानी कि स्पिन का मतलब क्या होता है, ऐसे उसको रोटेट करना है ना, ऐसे उसको रोटेट करना ही आपका क्या है, स्पिन कहलाता है। जूम का मतलब क्या है, जूम का मीन्स होता है उसको बड़ा करके दिखाना, और फ्लाई ओवर का मतलब ऐसे जो आपका एक के बाद में एक, यानी कि एरोप्लेन के जैसे आपका होगा फ्लाई ओवर, उसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोलोगे, फ्लाई ओवर बोलोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता है। इनमें से जो है आपका किसी भी देखिएगा, सबसे पहले तो स्लाइड आपकी कहाँ पे होती है, पीपीटी के अंदर होती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर होती हैं। तो उसमें साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता है। क्या बोला है आपसे कि साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता है। तो मेरे फ्रेंड्स जो है रिव्यू जो आपको दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिव्यू यहाँ पे नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि आपकी स्क्रीन पे कि किस टैब द्वारा पावर पॉइंट में साउंड इंसर्ट करवा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि इनमें से किसके द्वारा आप अपने पीपीटी या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर साउंड को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, एनिमेशन टैब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनिमेशन टैब हो जाएगा। अब देखिएगा कि आप सभी से निवेदन है कि अभी तक भी आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस चैनल के माध्यम से जो 3.5 घंटे की एक तो महामैराथन है और 2 पार्ट्स आपके और महामैराथन के हैं, उनको अगर नहीं देखा है तो मेरे फ्रेंड्स अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट है कि आपको ले जाना है 90 से पार। फ्रेंड्स हर बार जाते हैं और इस बार भी हम जाकर दिखाएंगे। यानी जिस स्टूडेंट को अपना टारगेट पूरा करना है प्लीज़ इस चैनल पे विश्वास कीजिएगा। मैं अभी भी आपको गारंटी देता हूँ कि जैसा हम बोल रहे हैं उस हिसाब से अगर आपने पढ़ा तो मेरे फ्रेंड्स आपको 90 से क्रॉस करने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। यानी कि आपको तीनों तो महामैराथन पूरी देखनी होगी, बाकी जो भी मॉडल पेपर हैं वो आपको सारे के सारे देखने होंगे। उसके बाद में मेरे फ्रेंड्स आपको हूबहू हैं जो इस क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं वहाँ पे। देखिएगा ये जो आपका अच्छा क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट वाला कि ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनें। अब देखिएगा सबसे पहला तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ईमेल का पूरा नाम क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल बताओगे। क्या बताओगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल बताओगे। अब ईमेल के अंदर जो है आपके 2-3 फोल्डर होते हैं, उनके बारे में भी पता रखना। सीसी का मीन्स क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। बीसीसी का मीन्स क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसके अलावा इनके बारे में याद रखना क्या क्या, एक तो ड्राफ्ट से क्वेश्चन आ सकता है। ड्राफ्ट आपका क्या होता है, फोल्डर होता है जिसके अंदर आधे अधूरे मेल होते हैं।
आपका स्पैम में अनचाहे होते हैं, ट्रैश में क्या होता है, डिलीट मेल होते हैं। इनके बारे में पता रखोगे, है ना, ईमेल के संदर्भ में। अब देखिएगा, जब भी आप क्या करते हो, कोई भी ईमेल आईडी लिखते हो तो उसमें हमेशा क्या होना चाहिए, @ का सिंबल होना चाहिए और अक्षरों के मध्य क्या नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी होगी। और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों यहाँ से बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि कीवर्ड की मदद से यूज़र, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स यूज़र समझना है ना, इसको क्या समझोगे, यूज़र समझोगे। यूज़र को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली जो आपकी वेबसाइट होती है, तो उस वेबसाइट को क्या बोला जाता है, तो मेरे फ्रेंड्स उसको क्या बोला जाता है, सर्च इंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्च इंजन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैंड एक कॉरपोरेट के उपयोग से कंटेंट किए जा सकते हैं। इनमें से किसको किया जा सकता है कंटेंट, यानी कि मेरे पास नॉर्मल भाषा में अगर बोलूँ तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपको क्या करना है, बड़े पैमाने पे भौगोलिक रूप से जो आपको नेटवर्क को फैलाना है, तो आपको किस प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता होगी, वैन प्रकार के नेटवर्क की आवश्यकता होगी, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क की आपको आवश्यकता होगी। और जो आपका सैटेलाइट होता है ना मेरे फ्रेंड्स, जो सैटेलाइट प्रकार की कनेक्टिविटी होती है वो किसका उदाहरण होती है, वैन का उदाहरण होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि जब आप अपना ईमेल मैसेज भेजते हो तो उसे कौन से सर्वर पर फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, SMTP सर्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SMTP सर्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इजी क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छे से आना चाहिए और इस बार एग्जाम में आने की इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। देखिएगा पूछा क्या है कि आपसे पूछा है जो है आपकी सूचना होती है, राजपथ किसे कहा जाता है, यानी कि सूचना का सुपर हाईवे भी बोल सकता है आपसे, और आपको नेटवर्कों का नेटवर्क बोला जा सकता है, या फिर आपको एक वैश्विक नेटवर्क भी बोला जा सकता है। तो इन सभी का आपको क्या होता है, इंटरनेट आंसर होता है। क्या होता है, इंटरनेट आंसर होता है। जबकि मेरे फ्रेंड्स अगर याद रखना, अगर आपसे एग्जामिनर क्या देता है, निजी नेटवर्क का जब भी नाम आएगा तो आप इंटरनेट ना करके आप क्या करोगे, इंट्रानेट करोगे। क्या करोगे, इंट्रानेट करोगे। यानी माइनर सा अंतर है, एक तो है इंटरनेट और एक है आपका इंट्रानेट। यानी कि जब भी आपको नाम दिखेगा निजी तो आप क्या करोगे, इंट्रानेट करोगे। जबकि अगर वैश्विक पूछेगा, सूचना का सुपर हाईवे, नेटवर्कों का नेटवर्क, तब आप क्या करोगे, इंटरनेट करोगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि क्रेडिट कार्ड के प्रकार हैं। हालांकि फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि जो आपका वीज़ा होता है, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, ये सारे के सारे कैसे हैं, इंटरनेशनल कार्ड हैं। और इसका जो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। जबकि अपने इंडिया का मेरे फ्रेंड्स कौन सा है, रुपए कार्ड है। कौन सा है, रुपए कार्ड है। और इसको जो लॉन्च किया है वो किसने किया है, NPCI यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जारी किया गया कार्ड आपका कौन सा है, रुपए कार्ड है। तो इतने से बातों को आप यहां से याद रखोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है SNS का पूरा नाम क्या होता है। SNS यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट। क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग साइट इसका पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सोशल नेटवर्किंग साइट आपकी होती कौन कौन सी हैं, तो व्हाट्सअप है आपका, फेसबुक है, ट्विटर है ना। तो ये सारी जो भी आपको दिखते हैं, इसमें से जो ट्विटर है इसके बारे में याद रखना कि इसको माइक्रो ब्लॉगिंग बोला जाता है। और फेसबुक का जो आविष्कार है वो भी याद रखना 2004 के अंदर किसने किया है, मार्क जकरबर्ग ने किया है। इतनी सी बातों को यहाँ से आप याद रखोगे। यानी कि ये क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य वार्तालाप करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स की जो है शुरुआत कब हुई है। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की शुरुआत हुई है वो कब हुई है, वर्ष 2008 से हुई है। कब हुई है, 2008 से हुई है। इससे जुड़ी हुई संस्था कौन कौन सी हैं, EDX हैं, UDCT हैं, कोर्सेरा हैं,
कोर्सेरा है और खान एकेडमी है। क्या क्या है? EDX है, यूडेसिटी है, कोर्सेरा है और खान एकेडमी है। इनके बारे में भी याद रखोगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि डेटा का प्रबंधन और रख रखाव किया जा सकता है, किसके माध्यम से आप कर सकते हो डेटा का प्रबंधन और रख रखाव? जल्दी से मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? क्लाउड स्टोरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? क्लाउड स्टोरेज। और क्लाउड स्टोरेज आपके होते कौन कौन से हैं? तो गूगल ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी आपका होता है, वन ड्राइव। इसके अलावा ड्रॉप बॉक्स भी होता है। जबकि राजस्थान सरकार का कौन सा है? राज ई वॉल्ट है। इसके बारे में भी पता रखोगे क्योंकि क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की डीएनएस सेवा है ना, डीएनएस सेवा क्या करती है? खाली जगह को संबंधित खाली जगह में अनुवाद करती हैं। क्या करती हैं मेरे फ्रेंड्स? किसको किस में करती हैं? अच्छे से बताया हुआ है, महामैराथन क्लास में भी आपको अच्छे से बताया था। और इस क्वेश्चन का जो मेरे फ्रेंड्स हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। अब देखिएगा, ये जो आपका डीएनएस होता है ना, डीएनएस, उसके बारे में मेरे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि डीएनएस आपका क्या करता है कि आपका जो आईपी एड्रेस होता है ना, आईपी एड्रेस, उसको मेरे फ्रेंड्स किस में करता है? डोमेन नेम में करता है। किस में करता है? डोमेन नेम के अंदर करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ई आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी सूचना सुरक्षा में प्रेषक की पहचान को साबित करने के लिए, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स क्या है? पहचान को साबित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ से जो मेरे फ्रेंड्स आपका राइट आंसर निकल के आएगा, क्या हो जाएगा? ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि डेटा संसाधित करने के लिए कांच धागे का उपयोग कौन सी केबल करती हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बट मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे इसका जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल केबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल केबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि आपके फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के जरिए आपको जगह जगह लाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। यानी कि क्या पूछा है कि एक नेविगेशन होता है, यानी कि एक क्या होता है? निर्देश होता है, एक नेविगेशन सिस्टम है जो कि आपके फ़ोन के वायरलेस प्रदाता तक के नेटवर्क के जरिए आपको जगह जगह लाने का क्या करता है? जगह जगह लाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जीपीएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीपीएस। और जीपीएस का पूरा नाम आप याद रखेंगे, क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। यहाँ से आप याद रखेंगे। और जीपीएस मेरे फ्रेंड्स है ना, जो आप करते हो ना अपना गूगल मैप, और गूगल मैप आपके जिस मोबाइल लोकेशन का यूज़ करता है उसका नाम ही क्या है? जीपीएस है। जीपीएस का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखोगे इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कौन सा है? भारतीय कॉपीराइट अधिनियम आपका कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। और इस क्वेश्चन का मेरे फ्रेंड जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी आईटी एक्ट 1957 जो है आपका कौन सा है? भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर देता है, यह किस प्रकार का हमला होता है? यानी एक क्या है कि विज्ञापनों के माध्यम से, मैंने महामैराथन में भी अच्छे से बताया था, है ना, विज्ञापनों के माध्यम से अगर आप पे क्या हो रहा है? साइबर हमला हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेलवर्टाइजिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेलवर्टाइजिंग बोलेंगे। यानी कि इन सभी के बारे में आप पता रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। इसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? होम पेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होम पेज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आ रहा है। इट्स मीन क्या है कि इस बार बनने की पूरी संभावना है। यानी कि इंटरनेट से सीधे आप कर सकते हो विंडोज स्टोर, यहाँ पे स्टोर करना, विंडोज़ स्टोर से भी आप कर सकते हो। वर्ड की फाइलों से मेरे फ्रेंड्स आप नहीं कर सकते, और सीडी डीवीडी से आप कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, UIDAI का पूरा नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, UIDAI का पूरा नाम, और इसका जो पूरा नाम है आपका क्या हो जाएगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा। और जो UID होता है ये मेरे फ्रेंड्स आधार प्राधिकरण है। क्या है? आधार को जारी करने वाला प्राधिकरण है। आधार में संख्या कितनी होती है? 12। ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि राज ई वॉल्ट को कहा जाता है, इनमें से मेरे फ्रेंड्स राज ई वॉल्ट को क्या कहा जाता है? हालांकि ये आपका राजस्थान सरकार का ये क्लाउड स्टोरेज तो है, लेकिन इसको बोला क्या जाएगा? डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक बोला जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंफ्यूजन करता है लोग, या फिर राजस्थान दस्तावेज करके आते हैं। बाकी आपको याद रखना है क्या है ये? डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक हैं। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन मेरे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरे फ्रेंड्स आपको आपके तैयारी के मजबूत धार देने के लिए हम जितने भी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे उन सभी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होगी। देखिएगा आपका जो सबसे आज का अंतिम क्वेश्चन की POS का पूरा नाम क्या है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? पॉइंट ऑफ सेल होता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है। तो ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। मेरे फ्रेंड्स इस संध्या कंप्यूटर क्लासेस का एक ही नारा है कि इस बार आपको 90 से पार करवाना है। हर बार की बात ही मेरे फ्रेंड्स, इस बार भी हम जाएंगे 90 से पार और आपका करेंगे बेड़ा पार। तो इसी लक्ष्य है और इसी उम्मीद के साथ में कि इस बार आप भी हमारे सपनों को करेंगे साकार, क्योंकि आपके बनेंगे 90 से पार। आज के लिए मेरे फ्रेंड्स इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, यानी कि लाइव सेशन आपको देखने को मिलेगा। आपको एक तो 7 बजे वाला लाइव सेशन देखने को मिलेगा, और इसके बाद में एक जो है आपको 9 बजे वाला भी देखने को मिलेगा। और बीच बीच में मेरे फ्रेंड्स आपको जो है वीडियोस आज रेगुलरली मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को पूरा विश्वसनीय चैनल है, आप इस पर भरोसे कीजिएगा। और आपको मेरे फ्रेंड्स कल हैं जो यहाँ से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।